भारत देश का प्रधानमंत्री जिसकी जो जाति की अगर बात आती है, जिस जाति में उसने जन्म लिया, मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, मोदी साहब आप खुल के सबके सामने क्यों नहीं बताते आपकी जाति क्या है? आपने किस जाति में जन्म लिया है? तेली जाति में। और तेली जाति 1947 से पहले मुसलमानों के अंदर आती थी, 47 के बाद उन्होंने हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया। अरे आप देश के मुस्लिम परिवार में पैदा होकर या हिंदू मुसलमान करवा कर हमारे को मरवाना चाहते हो। अब बात आती है कमी की। कमी कहाँ है सिस्टम में? कमी है आप लोगों के अंदर, कमी है हमारे अंदर। वो कमी क्या है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लाहौर जेल के अंदर जब फांसी तोड़े जा रहे थे, उसके बाहर, जेल के बाहर लाखों आदमियों की भीड़ थी। सब उनको क्रांतिकारी मानते थे, सब उनको देशभक्त मानते थे। वे लाखों आदमी बाहर चिल्ला रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। लेकिन एक भी आदमी के अंदर इंसानियत नहीं थी। वहां जितने बाहर खड़े थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खड़े थे, हिंदुस्तानी कोई नहीं खड़ा था। अगर वहां हिंदुस्तानी खड़ा होता, उन सब की ताकत एक होती, वे लाखों आदमी उस जेल की एक एक ईंट उखाड़ते, जेल का नामो निशान नहीं मिलता। और आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तुम्हारे बीच जिंदा होते। वही हालात आज है आप लोगों के लिए। जब हम बोलते हैं, बोलने से पहले तो हर्ष सितारा सबका, बोलने के बाद बात आती है तो जात जाति से है। और जात हिंदू थे ही नहीं। कमाल है भाई, हमने हिंदुस्तान के लिए जन्म लिया, हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया है। हमारे बुजुर्ग, हमारे सामने बैठे हमारे काका ताऊ, ये रोज रोड़ा पर जब लठ खावे, इनको बोलते हैं ये तो देशद्रोही है। मैं पूछना चाहता हूं, जब बॉर्डर पर कोई बेटा, कोई बच्चा शहीद होता है, आप लोगों ने उसकी जाति क्यों नहीं दिखाते? आज तक क्या किसी गुजराती बाबू ने सरहद के ऊपर लड़ाई लड़ी है? आज तक क्या किसी गुजराती बाबू ने हिंदुस्तान के लिए शहीदी दी है? अरे लड़े हम, मरे हम, देश को चलाए हम और देश के राजा वो। आप लोगों के अंदर कमी ये है, आप अपने आप को नहीं पहचानते, आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते, आप अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। ये कमी आप लोगों में। जब आपका बच्चा रोड पे मरता है, 2 आने के तुझ भैये आपके बच्चे को हिंदू मुसलमान बना के मार देते हैं, आप भी उस राजनीति में फंस जाते हो। आप लोगों के अंदर ताकत नहीं है क्या? आप अपने खून को भूल गए क्या? या धमकियों से डरने वाले हो? अगर धमकियों की बात करो, मेरी औरत जब मैं घर से निकलता हूं ये कहती है पता नहीं वापिस आएगा या नहीं। मेरी औरत जिसके साथ मेरी शादी हो रही है, उसके पेट में दूसरा बच्चा है। मेरे को यह भी यकीन नहीं है मैं उसका मुंह देख पाऊंगा या नहीं।